गली में ऐसे नहीं घुस सकते। दोस्तों, ये धर्म के ठेकेदार बने बैठे लोग पूरे देश में उत्पात मचा रहे हैं। आखिर ये सनातन के नाम पर उत्पात कौन मचा रहा है? नफरत का जहर कौन घोल रहा है? कल क्रिसमस था और इस मौके पर जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी चर्च में मोमबत्तियां जला रहे थे, पादरी के साथ क्रिसमस मना रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनके भक्त पूरे देश भर में जगह जगह क्रिसमस की डेकोरेशन को वैंडलाइज कर रहे थे। अपनी जाहिलियत को खुलेआम दिखा रहे थे कि देखो हम कितने बड़े जाहिल और अनपढ़ लोग हैं जो इस तरह की घटिया हरकत पर भी उतर आए हैं। ये इतने ज्यादा धार्मिक है कि मंदिर में जाने के बजाय, पूजा पाठ करने के बजाय ये दूसरों के धर्म को तबाह और नष्ट करना असली पूजा पाठ समझते हैं। पूरा मामला क्या है दोस्तों, आपको बताऊंगी कैसे देश भर में उत्पात मचाया इन लोगों ने और उसके बाद क्या एक्शन हुआ, क्या बवाल हुआ, उस पर भी आएंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को अगर पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहें, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन्फ्रिंज एलिमेंट्स की वजह से पूरा धर्म विशेष टारगेट होता है। यहाँ की जनता को व्हाइट हाउस में दिवाली मनानी है, मगर भारत में क्रिश्चियन का क्रिसमस मनाने पर तकलीफ है। कुछ ऐसा ही मैसेज इस तबाही की बात दुनिया भर में फैला। ये जितने भी विजुअल्स आप सभी अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, ये किसी एक राज्य के नहीं है, बल्कि भारत के कई राज्यों से ऐसी तस्वीर और वीडियो सामने आई, जो कि ना सिर्फ भारत तक सीमित है बल्कि दुनिया भर में ये वीडियो और फोटोज ट्रैवल कर रहे हैं। और इनकी वजह से ट्रोल ये लोग नहीं हो रहा है बल्कि भारत हो रहा है कि भारत में क्रिश्चियन धर्म का, उसके त्योहार का इस तरह से तिरस्कार किया गया इंटरनेशनल लेवल पर। दोस्तों, जी हाँ, भारत की बहुत ज्यादा किरकिरी हो रही है, बेइज्जती हो रही है। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जब ये सब देखकर जो लोग हमारे भारत के विदेशों में रह रहे हैं और जब उनके ऊपर कोई अगर अत्याचार इसी तरह का करने लगे, तब आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचेगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये गुंडा एलिमेंट, ये फ्रिंज एलिमेंट्स देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। ये वही गुंडा एलिमेंट है जो तमाम दंगों में शामिल रहता है। जितने भी हुड़दंगी होते हैं ये उनमें शामिल होते हैं, जो धर्म का गलत फायदा उठाते हैं, उसके नाम पर गलत काम करते हैं। और कमाल की बात है कि इनको रोकने के लिए कोई सामने नहीं आता। जो कुछ भी कार्रवाई होती है सब कुछ घटित हो जाने के बाद होती है। इन लोगों पर एफआईआर भी की जाती है, मगर दोस्तों ऐसी प्राथमिकी दर्ज करवाने का फायदा ही क्या हुआ जिसमें ये बेल पर फौरन छूट जाएं और दोबारा से ऐसी हरकत करने लगे। ऐसा क्यों है कि हमारे देश में इन लोगों को किसी भी चीज का कोई खौफ नहीं है। ये बजरंग दल के लोग, ये विश्व हिंदू परिषद के लोग और ना जाने कौन कौन, जो भगवा झंडा ओढ़कर तमाम तबाही मचाते हैं और उसके लिए खुद को आजाद समझते हैं। ये कैसी जाहिलियत है कि आप क्रिसमस के मौके पर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, अपना भजन कीर्तन कर रहे हैं, वो भी ठीक उसी जगह जहां पर ये त्योहार मनाया जा रहा है, चर्च के बाहर। ऐसा करके आप साबित क्या करना चाह रहे हैं? भारत में हिंदू धर्म मेजॉरिटी में है और यही हिंदू धर्म के लोग विदेशों में माइनॉरिटी में है। तो दोस्तों, आप ये सोचिए कि अगर विदेश में आपके मंदिर के आगे, आपके त्योहारों के आगे इस तरह से बर्बरता दिखाई जाएगी, तोड़फोड़ मचाई जाएगी, मारपीट की जाएगी, आपको नेग्लेक्ट किया जाएगा, आपके अगेंस्ट आवाज उठाई जाने लगेगी, तब आप क्या करिएगा? ये गुंडा एलिमेंट दोस्तों खुद को सनातनी कहता है, जबकि हमें तो नहीं लगता कि असल में ये कितना पालन करते हैं अपने धर्म का, मगर इनकी वजह से अन्य सनातनी भी बेइज्जत हो रहे हैं। बिल्कुल, अगर ये बजरंग दल के गुंडे, भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग संस्थाओं के गुंडे थोड़े भी धार्मिक होते तो बच्चों पर अटैक नहीं करते, महिलाओं पर अटैक नहीं करते। मगर दोस्तों, बहुत अफसोस की बात है कि देश में इतना बड़ा तमाशा हुआ चारों तरफ और प्रधानमंत्री मोदी इस पर चुप रहे। कोई माफी नहीं मांगी, कोई नसीहत नहीं दी इन गुंडों को कि भाई रुक जाओ, क्या कर रहे हो, सही नहीं है। चुप रहकर क्या नरेंद्र मोदी ये साबित करना चाह रहे हैं कि ये सब कुछ उनकी मर्जी से हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है। आखिर कब तक भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर मूक दर्शक बनी रहेगी? मोदी जी, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि ये दोहरे मापदंड आप लाते कहां से? मुझे तो साफ तौर पर ये भाजपा का दोगलापन ही दिखाई देता है। दोस्तों, आगे आपको दिखाऊंगी कि कैसे इंटरनेशनली भारत की बदनामी हो रही है, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों इस तस्वीर को देखिए, ये लोकेशन है रायपुर छत्तीसगढ़ और यहाँ पर रायपुर के मैग्नेटो हॉल में आप देख सकते हैं क्रिसमस को लेकर जो है वहां पर डेकोरेशंस हुए पड़े और किस तरह से तोड़फोड़ की जा रही है। दोस्तों, भारत तमाम त्योहारों के साथ साथ सालों से
क्रिसमस भी सेलिब्रेट करता आ रहा है। आप सभी जानते हैं, मैं झूठ तो नहीं कह रही यहाँ पर, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि इस तरह की नफरत दिखाई जाए, तोड़फोड़ मचाई जाए? आखिर क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है? और ये करके ये गुंडे साबित क्या करना चाहते हैं? भारत एक सेक्युलर देश है, क्या ये बात ये लोग नहीं जानते, या पहले से हमेशा से जानते थे मगर अब अनजान बन गए हैं? इनके दिमाग में कचरा भर गया है या भर दिया गया है? ये लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि इनके धर्म के लोग अन्य देशों में भी बैठे हुए हैं, शांति से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके साथ कोई परेशानी नहीं आ रही। और इंटरनेट का दोस्तों जमाना है, दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, आपस में हर कोई जुड़ा हुआ है। तो क्या इन जाहिलों को ये नहीं पता कि ये तमाम तस्वीर, वीडियो, हरकतें जो हैं ब्रिटेन, अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप में और अन्य जितने भी देश है वहां जाएगी, उन तमाम देशों में जाएगी जहां पर ईसाई धर्म का पालन किया जाता है, जहां ईसाई धर्म मुख्य धर्म है। और वहां पर हर तस्वीर ये संदेश दे रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे मामले पर खामोश है, इस हिंसा को लेकर वो खामोश है। निहायत ही अफसोस की बात है कि हर गुजरते दिन के साथ हम भारत की क्या तस्वीर पेश कर रहे हैं। आखिर क्यों इस पर लगाम नहीं लगती, या फिर ये सब कुछ भगवा स्पॉन्सर्ड होता है? दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। खबर अड्डा को ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।